नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती के रहवासियों की वर्षों पुरानी ख्वाहिश अब पूरी हो गई। 40 साल पहले लिया गया लोगों का संकल्प अब पूरा हो गया। सीएम भूपेश बघेल 2 नवगठित जिलों का शुभारंभ कर दिया है। अब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर प्रदेश का 32वां और शक्ति अब प्रदेश का 33वां जिला होगा। इन दोनों क्षेत्रों में लोगों ने आज जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जबलपुर संभाग में यूरिया वितरण में मिली शिकायतों पर सीएम शिवराज सख्त। सीएम ने बुलाई बैठक। यूरिया वितरण को लेकर हुई है समीक्षा। यूरिया वितरण की समीक्षा को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीएम ने कहा, हमारे किसानों को खाद से वंचित करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस समय खाद की आवश्यकता है उस वक्त ऐसा होना एक गंभीर अपराध है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है। आपको बता दें, इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जगह जगह स्वागत दौर के साथ रोड शो के लिए स्वागत मंच भी बनाया गया। एयरपोर्ट के ग्राम परिसर में रोड शो कर बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस मौके पर 51,000 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित भी किया गया। इस मौके पर नड्डा पार्टी की राज्य इकाई और राष्ट्रीय समसेवक संघ के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से संवेदनशीलता दिखाई है। सीएम ने मरवाही के सिवनी की रहने वाली दिव्यांग ज्योति के गंभीर बीमारी के समुचित इलाज कराने के निर्देश दे दिए। स्वास्थ्य विभाग के सचिव को दिए गए हैं निर्देश। दिव्यांग ज्योति रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिससे उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सतना पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री ने सांसद गणेश सिंह के निवास पर पहुंचकर उनकी माता के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी के निवास पहुंचे, जहां पर उनके अनुज के निधन पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केंद्र में बीजेपी की सरकार को आए 8 साल हो गए, लेकिन मोदी सरकार ने किए वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा, देश और छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये जानना चाहती है कि बीजेपी के वादे कब पूरे होंगे। 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को क्यों नहीं मिली। एमपी में चुनावी मुद्दों में बीजेपी को शिकस्त देने की तैयारी में है कांग्रेस। टैलेंट हंट से चुने जाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। जिलों में मीडिया टीम कर रही है सर्च ऑपरेशन। भोपाल में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। सिलेबस से हटाई गई अरुंधति रॉय की किताब। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाले अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस की किताब इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित उसूर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिससे एक महिला जख्मी हो गई। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ से तेलंगाना बॉर्डर पर महिलाओं ने धमाके की आवाज सुनी। जानकारी के मुताबिक रामबाई काका के नक्सलियों ने लगाए पर्चे पर पैर रखकर आगे बढ़ गई थी। इस दौरान उसके पैर पर नक्सलियों ने लगाए प्रेशर आईईडी में पड़ गया। आपको बता दें, जिससे जोरदार धमाका हुआ। हालांकि आनंद फानन में जख्मी महिला को
कुलगाम सीआरपीएफ 196 और 229 कैंप में लाया गया है, जहां अस्पताल में उसका इलाज जारी है। जबलपुर में पीसी सिंह के निवास ईओडब्ल्यू पर छापा पड़ा है। देर रात 2 बजे तक ये कार्रवाई चलती रही। छापे में कुल 17 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। इस दौरान छापेमारी में विदेशी मुद्रा समेत 1 करोड़ 65 लाख रुपए और 48 बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। भोपाल से छात्र की पिटाई का वीडियो सामने आया, जहां एक शिक्षक छात्र के सिर का बाल पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर रहा है। यह मामला ऐशबाग थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसके बाद शिक्षक को स्कूल प्रबंधन ने निलंबित कर दिया है। सतना में मंदसौर में कठाली नदी में नहाने गए 3 बच्चे पानी में डूब गए, जिससे एक बच्चे की मौत भी हो गई, जबकि बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया और दोनों बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। कांकेर में यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 5 यात्री घायल हो गए, वहीं चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक बस दुर्ग से जा रही थी और भानु प्रतापपुर के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से जाकर टकरा गई। अंबिकापुर में अंधविश्वास के चलते एक महिला की मौत हो गई। महिला का नाम फुलेश्वरी बताया जा रहा। पहाड़ी कोरवा जनजाति की एक महिला उल्टी दस्त से पीड़ित थी। परिजनों का आरोप है कि पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस मंगाया गया था, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा समय पर नहीं पहुंची। जशपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। दलों ने गोगर गांव में 2 घरों को नुकसान पहुंचाया। वहीं धमतरी में हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है, लिहाजा अब ग्रामीण प्रशासन से हाथियों को जिले से भगाए जाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण ने वन विभाग की अनदेखी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, दिन रात चौकसी करने की मांग कर रहे हैं। अंबिकापुर में भालू ने ग्रामीणों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तलाशी के दौरान युवक देर रात गंभीर हालत में जंगल में मिला, जहां उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गोवा के जिस क्लब में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या हुई, इस क्लब पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गोवा प्रशासन ने कर्ली क्लब को गिराने के आदेश दे दिए। मामले में एनजीटी ने गोवा के रेस्टोरेंट कर्ली के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद कर्ली क्लब को ध्वस्त किया जा रहा है। हरियाणा में हांसी के उमरा गांव में बिजली चोरी पकड़ी गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान बिजली निगम के जेई और कुल बिजली अधिकारी लाठी डंडों से जमकर पिटाई भी की गई थी। घटना के बाद बिजलीकर्मी यूनियन विरोध में उतर आए और हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की धमकी दी है। कैथल के डेरों में डकैती करने वाले गिरोह को पुलिस ने 5 दिन पर रिमांड में लिया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से वारदात में प्रयोग हथियार और लूटी गई संपत्ति भी बरामद की गई। साथ ही यह भी पता लगाया गया कि आरोपियों के साथ गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल थे। इसके अलावा बदमाशों द्वारा पहले ही कई वारदात की जानकारी जुटा ली गई है। फतेहाबाद के बरसीन गांव में देर रात घर के बाहर गली में खड़े ऑटो ने अज्ञात व्यक्ति को आग लगा दी। ऑटो चालक ने 2 लोगों पर शक जाहिर किया है। ऑटो चालक का कहना है कि उसे रात को अपने घर के बाहर खड़ा किया था। सुबह उठकर देखा तो ऑटो में आग लगी हुई थी। पटना में टेरर मॉड्यूल से जुड़े मामले में एनआईए ने शुक्रवार को बिहार के 32 जगहों पर छापेमारी की। इसके बाद टीम दरभंगा पहुंची और नूरुद्दीन जंगी के घर के पास छापेमारी की। टेरर मॉड्यूल मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पीएफआई की संलिप्तता से संबंधित मामले में भी तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भी छापेमारी हुई है। दिल्ली के आजाद मार्ग के निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग के मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बिल्डिंग में 15 मजदूर मौजूद थे। हादसा सुबह 8 बजे हुआ। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को लेकर एक बार फिर बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन पर मिसाइलें दागी हैं। उन्होंने केवल 303 रफाल जवाबी कार्रवाई की थी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्होंने पहले खत पर ही सब कुछ लिख दिया था। 3 दिन वो चुप रहे, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से मिसाइल चलने लगी और फायरिंग होने लगी, तब उन्होंने राइफल चलाकर जवाब दे दिया।
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार रात को उनका निधन हो गया। वहीं कुछ समय से वो बीमार चल रही थी। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1952 में अपने पिता किंग जॉर्ज पंचम की मौत के बाद से ही एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया की सबसे मजबूत और चर्चित राजघराने की बागडोर संभाल रही थी। महारानी एलिजाबेथ II ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त शासन करने वाली शासक रही। उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स की उम्र में ब्रिटेन में किंग बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक जताया। पीएम ने कहा कि उन्होंने अपने देश और लोगों के प्रेरक नेतृत्व में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किंग एलिजाबेथ के लिए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटेन के लोगों और शाही परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन पर दुख जताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान साझेदारी के क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ये रैली 250 से ज्यादा जिलों का भ्रमण करेगी। रैली में 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। कांग्रेस की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से चल पड़े हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने तमिलनाडु में नागरकोइल में स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि इस यात्रा से और कुछ हो ना हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। देश में ब्रोकन राइस यानी टूटे चावल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत ने आज से ब्रोकन राइस यानी टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संतोष कुमार सारंगी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई है। माना जा रहा है कि देश के कई इलाकों में कम बारिश की वजह से इस साल चावल का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक दक्षिण एशिया ने भारत के चावल का कुल रकबा इस सीजन में अब तक 12% गिर गया है। गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश को धूमधाम से विदा किया जा रहा है। हादसा न हो इसलिए क्रेन से विसर्जन किया जा रहा है। तालाब के पानी तक जाने की किसी को अनुमति नहीं है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय एथलीट बन गए। डायमंड लीग फाइनल्स में उनकी शुरुआत खराब रही, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने वो खिताब जीत लिया। नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा। दूसरे थ्रो में उन्होंने 88.44 मीटर दूर थ्रो करके बढ़त बना ली। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि स्विट्जरलैंड में खेली गई डायमंड लीग जीतकर पहले भारतीय एथलीट बनने पर उन्हें हृदय से शुभकामनाएं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फॉर्म में लौट आए हैं। कोहली की एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 61 बॉल पर 122 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे। कोहली के अंतर्राष्ट्रीय करियर का ये 71वां T20 इंटरनेशनल में पहला शतक है। कोहली ने आखिरी 29 बॉल में तबाही मचा दी। कोहली ने 71वें इंटरनेशनल शतक को जोड़ने के साथ ही रिकी पॉन्टिंग की बराबरी कर ली है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे। अक्षय ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। करण जौहर ने अपने टॉक शो कॉफी विद करण 7 में एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज और कटरीना कैफ के भाई सेबेस्टियन लॉरेन माइकल के रिश्ते को कंफर्म कर दिया है। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म आशिकी 3 का ऐलान किया, जिसके बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि फिल्म में कार्तिक के अपोजिट टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट नजर आने वाली हैं। समांथा प्रभु और फिल्म ऐश्वर्या यशोदा से अपने बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। ये फिल्म 2 भाषाओं में रिलीज होगी। एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी ने अपने बॉयफ्रेंड प्रेमी चिराग बाटलीवाला से सगाई कर ली है।
प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने इंदौर में अमेरिकी लिंडिंग फर्नीचर कंपनी नेस्ले से प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। नेस्ले फर्नीचर इंडस्ट्रीज के चीफ ग्लोबल सेल्स ऑफिसर चार्ल्स स्वंग ने मंत्री सखलेचा से फर्नीचर उद्योग से जुड़ी जानकारियां साझा की। कांकेर में मामूली विवाद के चलते एक युवक द्वारा चाकूबाजी का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी एक साथ बैठे थे। इस दौरान पड़ोसी युवक आया और पति पर हमला कर दिया। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचकर्म से काफी बीमारियों का इलाज हो रहा है। यहां इलाज करने के लिए रोजाना लगभग 90 से 100 मरीज आते हैं। रामगढ़ में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नारा चारणवास के शराब तस्कर गोवर्धन ठाकर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब तस्कर गोवर्धन ठाकर बिहार में शराब की तस्करी करता था। कुछ दिन पहले ही बिहार पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान शराब से भरे ट्रक को जब्त किया था। रायसिंह नगर में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी हंसा मीना एक्शन मोड में है। उन्होंने कार्रवाई करते हुए मुख्य बाजार में निर्माणाधीन दुकान को सील कर दिया। अधिशासी अधिकारी हंसा मीना ने बताया कि नियमों के खिलाफ बहुमंजिला दुकान का निर्माण किया गया। इसके चलते बिल्डिंग को सील किया गया है। वहीं विजयनगर मार्ग में 23 PS रोड पर वैधानिक चेतावनी का बोर्ड भी लगा दिया गया है। दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से